प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में रचाई शादी, अब बेचने की दे रहा धमकी। देवरिया से भगाकर दिल्ली ले गया था युवक। सच्चा प्यार वो होता है जो सभी हालातों में आपके साथ और यानी दुख में भी आपके और आपकी खुशियों को भी अपनी खुशियां माने। कहते हैं कि अगर प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं यह इंसान के ऊपर निर्भर करता है, पर प्यार इंसान को जरूर बदल देता है। रिश्ते प्यार से भी चलते हैं और प्रेम से भी, बस रिश्ते की उम्र कम ज्यादा हो जाती है। प्यार में जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ उस दिन रिश्ता भी कमजोर होने लगेगा। वहीं प्रेम से रिश्ते लंबे वर्षों तक ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए बने रहते हैं, क्योंकि इसमें लोगों के दिल एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त नहीं होते और उन्हें आजादी देते हैं। अपने साथी को जीवन में आगे बढ़ने की आजादी, अपने साथी के पंखों को वे कभी काटने का प्रयास नहीं करते हैं। प्यार के लिए हमेशा ही साथ रहना भी जरूरी नहीं, सच्चे प्रेमी का प्यार दूरियों में भी बरकरार रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीरा का है और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम पूर्णता निस्वार्थ है। प्रेम विवाह दो व्यक्तियों के आपसी प्रेम, प्रवाह, आकर्षण और वादे से हुए मेल को कहते हैं। हालांकि इसका पाश्चिमात्य संस्कृति में कम महत्व है, जहां लगभग अधिकांश विवाह प्यार के आधार पर होते हैं, परंतु इसका अर्थ अन्य स्थानों पर विवाह के उस प्रकार को माना जाता है जो जबरदस्ती किया गया विवाह या ठहराया गया विवाह से अलग हो। एक लड़की की बस एक लड़के से इतनी सी चाहत होती है कि उसे समझे, उसकी इज्जत करे, उसे भी अपने बराबर समझे और अगर हो सके तो उसके हाथ बटाए, और अगर लड़की कुछ करना चाहती है तो अपने लाइफ के तो आगे बढ़कर उसे सपोर्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और कुछ भी कोई लड़की चाहती होगी। कहते हैं कि एक सच्चा प्रेम वो होता है जो एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करना होता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या एक प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो। कहते हैं कि प्रेम निस्वार्थ और कोई स्वार्थ नहीं होता, उससे में त्याग होता है। लेकिन देवरिया से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला आया है जो एक युवक द्वारा इस प्रेम के रिश्ते को तार-तार कर दिया है। पहले लड़की को प्रेम के जाल में फंसाता है, फिर उसको भगा कर ले जाता है और फिर उसे शादी करता है और उसके बाद उसको अब बेचने की धमकी देता है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं बात आपकी न्यूज। देवरिया के एक युवक ने गांव की युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसे भगाकर शादी कर ली। कुछ दिन साथ रहने के बाद अब उसे बेचने की धमकी दे रहा है। पति के धमकी से सहमी पत्नी मायके पहुंची और अपने माता पिता को पति की करतूत के बारे में बताया। परिजनों द्वारा ढांढस बंधाए जाने पर अपने पिता और भाई के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर पति पर कार्यवाही की मांग की। जिले के खोखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक तकरीबन 3 वर्ष पहले अपने गांव की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसे घर से भगा ले गया। 2-4 दिन साथ रखने के बाद युवक ने युवती को बड़े बड़े सपने दिखाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद युवक ने अपने और युवती की घर वालों की मर्जी के बिना मंदिर में जाकर शादी रचा ली। फिर युवती को साथ लेकर दिल्ली चला गया। वहां कुछ समय तक दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब दोनों में मनमुटाव होने लगा तो युवक दिल्ली से लाकर युवती को गांव अपने घर छोड़ गया। वहीं युवती का आरोप है कि यहां युवक के घर जब रहने लगी तो उसकी मां और भाई आए दिन प्रताड़ित करने लगे। घर वालों की प्रताड़ना से वह कई दिन तक पड़ोसी के घर में रही। 1 सप्ताह पहले पति ने उसे बेचने की धमकी दी। इसके बाद वह बाहर से घर आए अपने माता पिता के पास चली आई। युवक 1 दिन पहले दिल्ली से गांव आया है, मुझे और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, युवती बालिग है, वह युवक के साथ रहना नहीं चाह रही है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अपडेट में इतना ही। और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।